न्यूज़ 18 इंडिया। जो प्रोटोकॉल था, जब राज्यपाल को यहाँ आना था, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी यहाँ आना था, लेकिन उस वक्त वो नहीं आ पाए। अब जो तैयारियां, जो आप तस्वीर देख पा रही हैं, जो मुझे लग रहा है, जो उम्मीद मैं देख पा रहा हूँ, उसके मुताबिक यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ अब से कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये भी देखना होगा कि कितना वक्त लगता है, क्योंकि वहाँ से वो निकले हैं, यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी देर से ये संशय थी कि मुख्यमंत्री हैं नहीं हैं। अब जो हम लगातार कह रहे थे कि जो हमारे पास जो हमारे सूत्र थे, उसके अनुसार हम बता रहे थे कि सुबह के वक्त में 4 से 5 बजे का वो वक्त हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो जानकारी आ रही है, जो सूत्र हैं, उसके मुताबिक वो 4 से 5 बजे के बीच यहाँ अपने आवास पर आ गए थे, बाई रोड आए थे। और उसके बाद कि ये तस्वीरें हैं कि अब यहाँ से जो एक बैठक भी होनी थी, लेकिन सर्किट हाउस से जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और जो विधायक हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे, उनसे मुलाकात हुई। और उनसे मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे, उनका काफिला जो है, कारकेट जो है, वो निकला और इसी रास्ते में आया। तो इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि वो तस्वीर संभवतः सबसे एक और तस्वीर हम दिखा पाएँ अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ जब वो आएंगे महात्मा गांधी की। तो अब दिवाकर लग रहा है कि बापू वाटिका जा रहे हैं। बापू वाटिका पर लाल कालीन बिछी हुई है। दिवाकर, अगर आप मेरे साथ हैं, बिहार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जो रिपोर्टर हैं, उनके अपडेट से ऐसा लग रहा है और तस्वीरें आ रही हैं कि महात्मा गांधी जी की जो वहाँ प्रतिमा लगी है बापू वाटिका में, वहाँ पहुँच रहे हैं, उसको सजाया गया है। तो बिल्कुल ये जी बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 10:40 का था, जहां उन्हें गवर्नर के साथ जो है बापू वाटिका पहुंचना था। संभवतः जो है सीएम यहीं पहुंच रहे हैं और वो बापू, जो महात्मा गांधी हैं, बापू की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि के मौके पर वो माल्यार्पण का कार्यक्रम है उनका। तो शायद वो सुबह चूक गए, तो अभी वो पहुंच रहे हैं तैयार होकर और बापू को वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने सारे विधायकों को यहाँ टिका कर रखा है सर्किट हाउस में, रांची सर्किट हाउस में सारे विधायक मौजूद हैं। रात का खाना उन्हें दिया गया और कहा गया कि साजो सामान के साथ आप यहीं रहिए। साथ ही कांग्रेस के प्रभारी पहुंच गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए और सारे विधायकों के साथ बैठक होने लगी और ये बताया गया कि मुख्यमंत्री अपने आवास पे मौजूद हैं। विधायकों ने किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, लेकिन विधायकों ने ये संकेत देने शुरू कर दिए थे। जैसे ही विधायक एक एक करके पहुंचने शुरू हो गए सीएम आवास पे और कुछ विधायकों से मुलाकात उन्होंने किया और मुलाकात करने के बाद वो सीधे बापू वाटिका की तरह पहुंच रहे हैं। संभवतः वहीं पहुंच रहे हैं और वो माल्यार्पण करेंगे। तो अब माल्यार्पण करने के बाद क्या कोई घोषणा कर सकते हैं दिवाकर? क्योंकि मिल गए सोरेन। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि देखिए मिल गए सोरेन, ये तस्वीर थी। और हेमंत सोरेन रांची में दिखे हैं। ईडी का कहना था कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से वो दिख नहीं जाते रांची में, हम मानेंगे नहीं कि वो रांची में है। अगर वो न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं तो देखिए मिल गए सोरेन, रांची में ही है हेमंत सोरेन। आज सुबह 4 बजे के करीब रांची पहुंचे हैं। और क्या वजह थी कि अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकल के जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम में 3 या 4 घंटा लेट जा रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे राज्यपाल जी के साथ उनको पहुंचना था बापू वाटिका माल्यार्पण के लिए। अब दोपहर के 2 बजे वहां पहुंचेंगे। माल्यार्पण के बाद क्या वो कुछ कहेंगे मीडिया से, कोई घोषणा करेंगे? रास्ते पर ही सुबह देखने वाली बात सर्किट हाउस में आएंगे, वहाँ एक बैठक भी होनी है। पहले से कांग्रेस की भी बैठक आहूत थी और आज बैठक हुई भी। अगर हम कहें बैठक औपचारिकता मात्र भले ही हो, क्योंकि सबको एक जगह मिलना था और ये कहा गया था कि एक साथ ही रहना है, तो ये शुरुआत आज सुबह से हो चुकी थी। सभी लोग वहीं सर्किट हाउस में ही थे। हम लगातार सर्किट हाउस की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वहाँ जो लोग आ रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, वो सारी बातों को हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाया। अब जो तस्वीर है, जब वहां से जैसे ही सिग्नल, मतलब एक फोन जाता है सर्किट हाउस और वहां बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास आना है सभी को, सभी लोग, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हों, उनके विधायक हों, सभी लोगों की गाड़ियां एक एक कर आप कह सकते हैं कि कतारबद्ध होकर सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचती है। और उसके 10 मिनट के अंदर हम ये कहें कि वहां से फिर जो सीएम का जो कारकेट है वो वहां से निकलता है। और जो हम कह रहे हैं कि इस ओर आना है उनको, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, बीच में शिबू सोरेन का आवास है। फिर से एक इंटरप्शन, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। स्क्रीन के दाईं ओर वो तस्वीर है जहां अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए ये ग्रे कलर की इनोवा में बाहर झांक कर हंसते हुए, हाथ दिखाते हुए मिल गए सोरेन। जी हाँ, हेमंत सोरेन रांची में ही है, वापस पहुंच गए हैं दिल्ली से।
स्क्रीन के बाईं ओर जो आपको तस्वीर रांची से लाइव आपको जो तस्वीर आ रही है वो अधिकारी गण है जो कि वहां पर लास्ट मिनट सडनली वहां पर लाल कालीन बिछा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीएम के प्रोटोकॉल ऑफिसर से शायद उनको इत्तला मिली होगी कि नहीं माल्यार्पण के लिए आप पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे पहुंचना था, नहीं पहुंचे, अब वापस पहुंचेंगे, 2 बजे आएंगे, माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, दिवाकर तिवारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बापू वाटिका में क्या मीडिया से बात करेंगे या फिर वहां से सर्किट हाउस फिर से जा रहे हैं? हेमंत सोरेन, क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास दिवाकर? देखिए, हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन मैसेज देने की कोशिश करें। लगातार इस तरह के जब पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं तो वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपने पिताजी और उनके जो माँ है रूपी सोरेन, उनसे मिलने के लिए वो जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है बापू वाटिका में, तो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सीएम जब यहाँ से निकले हैं तो वो अपने पिता शिबू सोरेन और माता जो उनकी माँ है रूपी सोरेन, उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हैं और वहां से वो आशीर्वाद लेंगे। एक तस्वीर जो है सार्वजनिक तौर पर आएगी और उसके बाद जो है मुस्कुराते हुई वो तस्वीर होगी और उसके बाद वो जो है बापू के पास पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जो है उनकी जो मीटिंग्स है, उनके मीटिंग्स है, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस, माले और जो आरजेडी के एमएलएज हैं उनको इकट्ठा किया है, जुटान किया है। 48 एमएलएज है, जो नंबर्स है वो पर्याप्त है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। सरकार पर अभी फिलहाल कोई संकट नहीं है क्योंकि अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। अक्टूबर में चुनाव होने हैं 2024 में ही, पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर उसके बाद 2024 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। तो कुछ महीनों का वक्त रह गया है। विधायक जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में ये चर्चा आती है कि वो नाराज है, सरकार से नाराज है, उनमें बिखराव हो सकता है, टूट हो सकता है। लेकिन जब पिछले साल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था तो वो पीक आवर था और उस वक्त जो है विधायकों में काफी नाराजगी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने किसी तरीके से नाराजगी दूर की और उनको इंटैक्ट रखा, चाहे उन्हें लतरातू ले जाना पड़ा। पर अभी तो सीधा इंक्वायरी और ईडी उनके दर तक पहुंच गई है। 10 सम्मन के बाद तो अब कुछ भी हो सकता है। अब क्या विधायक बने रहेंगे या वहां सरकार पे कुछ उलटफेर हो सकता है? दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए फोन पर। वहां देखिए दिल्ली चलते हैं, दीपक बिष्ट जहां खड़े हैं वहां तो वो है ही नहीं। दीपक कैसे निकल गए वहां से, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, रांची पहुंच गए हैं। और सबसे पहले शंकर आनंद के पास जाते हैं। ईडी के उन अधिकारियों को कहिए न्यूज 18 इंडिया देख लें, हेमंत सोरेन दिख गए, मिल गए सोरेन रांची में। निश्चित तौर पे देखिए आनंद, आज न्यूज़ 18 की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अधिकारी भी न्यूज़ 18 देखते हैं और जिस तरह से हेमंत सोरेन की अगर बात कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन जरूर अब झारखंड पहुंच गए हैं। लेकिन अब अगला एक सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अब कल पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होंगे हेमंत सोरेन? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या उनकी मुश्किलें कम होंगी या नहीं, या मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं? ये दूसरा सवाल है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जांच एजेंसी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढा जा रहा, तलाशा जा रहा है। और जिस तरह से अब एक नया और एक मामला सामने आया है कि तकरीबन 36 लाख रुपया उनके कार में बरामद हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पे भी पूछताछ की जाएगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अब ये 36 लाख का जो कनेक्शन है और जो कार बरामद किया गया है, इस कार से भी जुड़ा जो इनपुट है वो अब खंगाला जा रहा है। खासतौर पर इसकी वजह जो ये है कि ये कार जो है भगवान दास नाम के किसी शख्स का, हालांकि प्राइवेट कंपनी का, और इस कार को जो खरीदा गया था BMW कार को, ये नगद पैसे देकर खरीदा गया था। तो ये भगवान दास हैं कौन? भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वाले ये शख्स कौन है? उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में क्या वास्ता है? तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश होगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब ईडी की जो एंट्री हो रही है, ईडी की एंट्री इस लिहाज से कि अगर कल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उनसे कई तरह के सवाल जवाब होंगे। क्या इस पूछताछ में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न ये है।